हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ गए क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एसिड और बेस के बारे में डिफरेंसेस बता दिए, मतलब एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले पढ़ेंगे एसिड की। हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब कोई सा भी जनरल एक रिएक्शन बताता हूँ, एसिड होगा, उसमें कोई भी एक मेटल होगा, हिंदी में धातु, वो रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हिंदी में कोई भी अम्ल होगा, अगर वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण का निर्माण करेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। जिसका एक्सपेरिमेंट एक एनसीईआरटी में है कि हमने मान लो एक एसिड लिया H2SO4, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के दाने डाले तो ये क्या करता है, ZnSO4 एक सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन लिबरेटेड हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसमें जो ध्यान में देने वाली चीज़ है या पेपर में जो आती है ना, वो ये आती है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। इसका हम पता कैसे लगाते हैं, इसकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, ठीक है, उस डायग्राम में ये स्टैंड होगा ऐसे एक, ठीक है, स्टैंड के साथ में एक टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें रिएक्शंस होगा, इसमें एसिड होगा और जिंक के दाने होंगे अंदर। ठीक है, रिएक्शंस होएगी, इसको एक ढक्कन से बंद करके इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब डालेंगे। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब को हम पास करा के यहाँ पे एक मान लो टब है जिसमें सोप वाटर है। कौन सा वाटर है? सोप वाटर, साबुन का पानी। ठीक है, यहाँ से बबल्स उठेंगे। इस बबल्स के पास में हमें क्या लेना है, बर्निंग मैच स्टिक लेके जानी है। क्या लेके जानी है? बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल। बर्निंग वर्ड यूज जरूर कर लेना। बर्निंग मतलब जलती हुई माचिस या मोमबत्ती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती को लेके जाएंगे ना उन बबल्स के पास, बुलबुले के पास, तो अगर वो हाइड्रोजन मतलब वो गैस क्या बोलते हैं हिंदी में, फटफट की साउंड आती है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एक फटाके की आवाज़ आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फट की आवाज़ होती है। जो कि ये कंफर्म बता देता है कि जो गैस निकली है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक एक्सप्लोसिव गैस है, विस्फोटक गैस है। तो जब भी उस पर कोई आग जलती माचिस से मोमबत्ती आएगी तो फटाके की तरह आवाज़ करेगी, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस निकली है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। सेम बेस के साथ है। बेस की रिएक्शन अगर किसी मेटल के साथ करेंगे तो वही सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो याद रखना ये थर्ड चैप्टर में भी एक टॉपिक है इसी में ही। वहाँ मेटल का एसिड के साथ दिया है, यहाँ एसिड का मेटल के साथ दिया है। तो बात तो वही है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराओ या एसिड को मेटल के साथ। तो वहाँ भी एक टॉपिक है, बस उसमें एक पैराग्राफ अलग से दे रखा है, वो उसी में थर्ड चैप्टर में बताऊँगा आपको कि HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता। वो तो चलो वहाँ की थ्योरी है। अभी इतना ध्यान रखना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस का ये एक्सपेरिमेंट है कि भाई ये डिलीवरी ट्यूब बनाई, बुलबुले पास हुए, बुलबुले के बाद हम जलती हुई माचिस या मोमबत्ती लेके आए, अगर वो बर्न कर रही है पॉप साउंड के साथ तो वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। इसको नोट करना है, नोट कर लेना। रिएक्शन सारी करनी है। अब ये एक एग्जांपल है, मान लो पेपर में एग्जांपल मान लो आ गया HCl और जमा में Mg आ गया, तो ये नहीं कि ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है या है ही नहीं बुक में, तो रिएक्शंस कुछ भी आ सकती है। एक जनरल रिएक्शन लिखवा रहे कि भाई एसिड प्लस मेटल वाली। अब एसिड की जगह कोई सा भी एसिड हो सकता है और मेटल की जगह कोई सा भी मेटल हो सकता है। तो यहाँ बन जाएगा MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस।
अब यहाँ भी ये आएगा कि यहाँ Cl एक था, यहाँ 2 कैसे हुआ, तो वही 9th क्लास Mg 2 प्लस होता है, Cl 1 माइनस होता है, 2 की मल्टीप्लाई Cl से, 1 की मल्टीप्लाई Mg से, तो ये बनता है MgCl2। ये 9th क्लास का है, ठीक है। तो 9th क्लास को दिमाग में रखना, 3rd और 4th चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी केमिकल फॉर्मूले बन रहे हैं, जितने भी हम रिएक्शंस कर रहेंगे 2nd चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, तो उसमें जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो कंपाउंड्स वो 9th क्लास में जो हमें हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं उसका, तो वो ध्यान में रखना, उसको याद रखना, ठीक है। तब केमिस्ट्री आसान लगेगी आप लोगों को, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे होती है, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, और आपको वीडियो समझ आई हो या टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।